ओम श्री साईराम। प्रेम वाहिनी अध्याय 30। साधक की कमाई। इस संसार में सहिष्णुता से बढ़कर कोई अन्य तपस्या, संतोष से बढ़कर अन्य प्रसन्नता, दयालुता से बढ़कर अन्य कोई पुण्य कार्य और धैर्य से अधिक प्रभावशाली अस्त्र नहीं होता है। भक्तों को चाहिए कि वे शरीर को क्षेत्र, सत्कर्मों को बीज मानकर भगवान नाम की खेती करें। इस कार्य में हृदय रूपी किसान की सहायता लेकर स्वयं भगवान को इस खेती की कमाई के रूप में प्राप्त करें। बिना खेती किए फसल कैसे काटने को मिले? जैसे दूध में मक्खन और लकड़ी और अग्नि छिपी रहती हैं, भगवान भी सभी में न्यूनाधिक विद्यमान हैं। इसमें पूर्ण रूप से विश्वास करो। जिस प्रकार दूध और मक्खन लकड़ी में अग्नि में एकता है, उसी प्रकार साधना और साक्षात्कार अभिन्न है न ऐसा ही? भगवान नाम जाप से भले ही सीधे सीधे मुक्ति न प्राप्त होती हो, ये 4 फल तो स्पष्टतः प्राप्त होते ही हैं। पहला, महात्माओं का साहचर्य। दूसरा, सत्य। तीसरा, संतोष। और चौथा, इंद्रिय संयम। चारों द्वारों से वह गृहस्थ, तपस्वी या अन्य किसी वर्णाश्रम का सदस्य हो, प्रवेश करके निश्चय ही भगवान तक पहुंच जाता है। ये निश्चित है, लोग सांसारिक सुखों के लिए लालायित रहते हैं। सही ढंग से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह लालसा भी एक रोग है, जिसका उपचार दुखों और कष्टों द्वारा हमें भोगना पड़ता है। इन सांसारिक सुखों के मध्य किसी बिरले में ही भगवत प्राप्ति की कामना जागती है। इसके अतिरिक्त मानव के प्रत्येक कार्य का विश्लेषण और विवेचन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे विश्लेषण से ही त्याग की वृत्ति उत्पन्न होती है। इसके बिना त्याग की वृत्ति जागती ही नहीं है। कृपणता तो एक कुकुर वृत्ति है, इसे बदलना ही उचित है। क्रोध का साधक के शत्रुओं में प्रथम स्थान है। ये तो लार के सदृश है और इसे ऐसा ही मानना चाहिए। और असत्य, ये तो और भी अधिक घृणित है। असत्य के द्वारा सभी की आवश्यक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। ये तो अपनी स्वच्छता स्वयं ही करता है। चोरी से जीवन बर्बाद होता है। यह अमूल्य मानव जीवन को 2 कौड़ी का बना देती है। ये तो सड़ी मछली की दुर्गंध के समान है। संयमित भोजन, निद्रा, प्रेम, सहिष्णुता, इन्हीं से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। चाहे कोई किसी दिशा में हो, यदि वह उदासी का प्रतिकार करता है, निर्भय रहता है, यदि वह अटूट निष्ठा से और निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करता है, तो उसके सभी कष्ट और दुख दूर हो जाएंगे। भगवान कभी तुम्हारी जाति या आचार जो तुम परंपरा से पालन करते हो नहीं पूछता है। भगवान कभी तुम्हारी जाति या आचार जो तुम परंपरा से पालन करते हो नहीं पूछता है। भक्ति काषाय वस्त्र धारण करने, यज्ञ करने और उत्सवों के आयोजन द्वारा नहीं संपन्न हो जाती। सर घुटाने, कमंडल धारण करने, जटाएं बढ़ा लेने इत्यादि से भी भक्ति का कोई संबंध नहीं है। शुद्ध अंतःकरण से आभात रूप से मानव कुछ भी करता रहे, भगवत चिंतन करते हुए यह सोचे कि सभी सृष्टि भगवान की ही है, अतः एक ही है। इंद्रिय भोगों से पृथक रहते हुए सभी से समान रूप से प्रेम करते हुए, सत्य भाषण का व्रत लिए हुए जो जीवन व्यतीत करता है, निश्चित रूप से
उसमें उपर्युक्त विशेषताओं का होना भक्ति के अस्तित्व का प्रमाण है। भक्ति के सभी प्रकारों में नाम स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग में तो अपने उद्धार के लिए नाम लेने का मार्ग ही उत्तम है। जयदेव, गौरांग, त्यागेय, तुकाराम, कबीर, रामदास इत्यादि सभी महान भक्तों को केवल नाम स्मरण से भगवान प्राप्त हो गए थे। अन्य सहस्त्र बातों की चर्चा से क्या लाभ? प्रहलाद, ध्रुव को भी भगवान का दर्शन, स्पर्श और संभाषण केवल नाम स्मरण के द्वारा ही प्राप्त हो गए थे, है ना ऐसा ही? इसलिए यदि प्रत्येक साधक भगवान का नाम अपनी श्वास के समान जानकर लेता रहे और सत्कर्मों और सद्विचारों में पूर्ण विश्वास रखें, यदि वह समान प्रेम और सेवा की भावना सभी के प्रति विकसित कर ले, तो इससे बढ़कर मुक्ति प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई एकांत स्थान में प्राणायाम करता है, तो वो अपनी प्राकृतिक वृत्तियों पर किस प्रकार विजय पालेगा? अम्बरीश की भक्ति और दुर्वासा के कार्यों का संयुक्त परिणाम एकत्र होने से स्वयं दुर्वासा की दशा को ही प्राप्त हो जाता है। कम से कम अंत में तो दुर्वासा को अम्बरीश के चरणों में गिरना ही पड़ा। भगवान आपको त्रिशंकु की गति न प्रदान करें। आप शाश्वत सत्य का अनुभव करें और निर्मल स्थिति को प्राप्त हों।